Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well, happy and safe. So in this video we will going to talk about famous playwright, poet William Shakespeare, renowned poet. Everyone knows about him. So let's start. William Shakespeare was an English playwright and poet who lived in the late 16th and early 17th centuries. William Shakespeare कौन थे? इंग्लिश प्ले राइट थे जो उनका दौरानिया क्या था 16th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक. ठीक है. He is widely regarded as the father as one of the greatest writer English language. इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत ही फेमस और मशहूर शायर राइटर थे. ठीक है. हिज वर्क्स विच इंक्लूड प्लेज हैं, इनके वर्क्स में प्लेज हैं एंड सोनेट्स 154 सोनेट्स इन्होंने सोनेट्स लिखी एंड हैव हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर एंड थिएटर. क्योंकि ये प्लेस ड्रामा लिखते थे तो इनका ड्रामा जो है वो थिएटर में परफॉर्म हुआ करता था, लिटरेचर एंड थिएटर. ओके, नाउ लेट्स more talk about him. So William Shakespeare was born in 1564 and died in 1660 में. डाइड कब हुए? ये 1616 में. ठीक है. इनको क्या कहा जाता था? सोल ऑफ द एज विलियम शेक्सपियर को कहा जाता था. द अप्लाउज, डिलाइट, शानदार, द वंडर ऑफ आवर स्टेज. ये कोटेशंस किसने कही? बेन जॉनसन ने. ओके. विलियम शेक्सपियर को बेन जॉनसन क्या कहते हैं? सोल ऑफ द एज, रू ऑफ द दुरानिया एज, जो एक एज चलती है लाइक. ठीक है. द अप्लाउज, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, बेन जॉनसन ने इनके बारे में कहा था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोर अबाउट हिम. Who was William Shakespeare, his father name, mother name, each and everything. Okay, so William Shakespeare was born in straightforward upon Avon. इस जगह पे वो पैदा हुए. His father John Shakespeare was businessman. इनके जो father थे वो businessman थे और his mother Mary Arden was from higher social status. और इनकी जो mother का name है वो है Mary Arden, was from higher social status. वो कौन से higher social status से belong करती थी? The natural beauty was the comrade, okay, of youth and childhood. जो इनकी natural beauty थी तो वो childhood से और youth से वाबस्ता थी. This countryside was the best part of his education. ये जो countryside था इनके लिए एक बेहतरीन part था इनकी education में. He found tongues in trees. उन्होंने ढूंढी tongues in trees में, ज़बानें ढूंढी trees में, क्योंकि वो nature वाले शायर थे एक तरह से, प्लेस राइटर थे. बुक्स इन द रनिंग ब्रॉक, सैलमन्स इन स्टोन्स एंड गुड इन एवरीवेयर. कोटेशंस हैं, आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर लीजिएगा. ठीक है. ही वॉज नेचुरली लर्न मैन वुड टुक आइडियाज़ फ्राम एनीवेयर एंड एवरीवेयर. उनको कॉपी कैट भी कहा जाता था विलियम शेक्सपियर को कि ये आइडियाज़ को लेकर, बट आइडियाज़ को लेते थे लेकिन अपने ही ओन्स में उनको कन्वर्ट ज़रूर करते थे. ये नहीं कि उसी चीज़ को लेकर चलें, बट ये कि अपने आइडियाज़, अपने न्यू क्रिएटिविटी उसमें शो करते थे विलियम शेक्सपियर. तभी तो ये वाली बात लिखी गई है, वो टुक आइडियाज़ फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर ले लेते थे. ठीक है. शेक्सपियर कैरियर के बारे में अब हम बात करते हैं. शेक्सपियर का करियर किस तरह से था? ही वॉज सेंट टू ग्रामर स्कूल एंड ही हैड टू अटेंड द चर्च सेरेमनी एंड चर्च सर्विसेज रेगुलरली दैट वर रिफ्लेक्टेड इन हिज प्लेस. फिर इनको क्या हुआ? ग्रामर स्कूल में भेज दिया गया था. वहाँ पर उन्होंने क्या अटेंड की? चर्च सेरेमनी अटेंड की और चर्च सर्विसेज रेगुलरली बेसिस पे उन्होंने अटेंड की, जो इनके रिफ्लेक्ट करती हैं अक्कासी करती हैं इनकी प्लेज में. ठीक है. अराउंड 1585 में क्या हुआ? ही केम टू लंदन. वो लंदन में आए एंड जॉइन लॉर्ड कम्बरलाइन्स कंपनी फॉर एक्टिंग. ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए. एमसीक्यूज़ में मोस्टली पूछी जाती हैं. वो किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, कमीशंस, ETC या लिटरेचर से वाबस्ता. ओके. सो जैसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अराउंड 1585 में वो कहाँ गए? लंदन गए. क्या ज्वाइन की? लॉर्ड कैम्बरलाइन्स कंपनी की. किस पर्पस के लिए? एक्टिंग के लिए एंड परफॉर्मिंग के लिए. द पार्ट ऑफ फीमेल एक्ट्रेसेस, वहाँ पर उन्होंने क्या पार्ट किया? फीमेल एक्ट्रेसेस का रोल प्ले किया. ही मेड हिमसेल्फ यूज़फुल इन एवरी कंडीशन एंड सिचुएशन. उन्होंने अपनी आप को यूज़फुल बनाया, कारआमद बनाया इन एवरी कंडीशन, हर तरह की कंडीशन में और सिचुएशन में. ठीक है. ही रोड फॉर 2 वर्ल्ड्स. उन्होंने लिखा 2 वर्ल्ड्स के लिए, 2 दुनिया. ठीक है. 2 वर्ल्ड्स के लिए लिखा. एलिजाबेथन, एक एलिजाबेथ वर्ल्ड, एक जैकोबियन. ये 2 वर्ल्ड थे, 2 इरा थे, उन दोनों के लिए उन्होंने लिखा. हिज ड्रामाज, ओके,
सो हिज ड्रामाज वर परफॉर्म बाय डिफरेंट साइकिल्स एंड स्टेजेस इन द वर्ल्ड। इनके जो ड्रामे थे, इनके ड्रामे मशहूर कौन से ज़रा कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि आपको पता है कि नहीं पता कि किस वजह से ज़्यादा मशहूर थे। ठीक है, आगे हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, बट मैं आपसे पूछ रही हूँ साइकिल्स इन स्टेजेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, स्पेशली ऑन द फर्स्ट थिएटर कॉल्ड ग्लोब दैट वाज बिल्ड बाय जेम्स इन 1576। ये एक और अनदर MCQ उसमें पूछा जा सकता है कि इन्होंने किस में लिखा है, स्पेशली ऑन द फर्स्ट थिएटर, जो पहला थिएटर था कॉल्ड ग्लोब। पहला थिएटर दुनिया का कौन सा था? ग्लोब था। दैट वाज बिल्ड बाय जेम्स। किसने बनाया था? जेम्स ने बनाया था। और कब, कौन सी सन में, कौन से ईयर में? 1576। ओके, सो ही वॉज सपोर्टेड बाय क्वीन एलिजाबेथ। ये कौन थे, किस वजह से मशहूर थे? एलिजाबेथ की सपोर्ट की वजह से। शेक्सपियर रोड 37 प्लेस, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने प्लेस लिखी, सोनेट्स लिखी। सोनेट्स की भी मैंने आपको बताया कि 154 सोनेट्स इन्होंने लिखी थी। शेक्सपियर रोड ऑन 37 प्लेस इंक्लूडिंग मिस्ट्री प्लेस। मिस्ट्री प्लेस लिखिए, कॉमेडी प्लेस लिखिए। कॉमेडी प्लेस में थोड़ा कॉमिक और ट्रेजिक कौन सा है? मर्चेंट ऑफ वेनिस। एंड ट्रेजिडीज प्लेस में आ गया मैकबेथ, हैमलेट। हिज करियर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। अब हम बात करते हैं इनका जो करियर है वो डिवाइड हुआ है कितनी कैटेगरीज़ में? 4 कैटेगरीज़ में। ओके, सो फर्स्ट पीरियड 1590 टू 94 ब्लैंक वर्स। ओके, फर्स्ट पीरियड जो इनका डिवाइड हुआ, इनको 4 पीरियड, इनका करियर जो है वो डिवाइड हुआ 4 पीरियड्स में। पहला है 1590 टू 94 ब्लैंक वर्स, इसको ब्लैंक वर्स का पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पीरियड है सेकंड पीरियड 1597 टू 1600 मेचोरिटी, जिसमें मेचोरिटी के बारे में ज़रा सी बात है और एक्सपीरियंस किस तरह से हमें मिलते हैं। इनका जो थर्ड पीरियड है 1601 से 1601 से 1608 डार्क पीरियड, एक तरह से इनका डार्क दुरानिया था। दुरानिया पीरियड्स के बारे में बात हो रही। फोर्थ पीरियड इनका क्या था? 1608 टू 1660 ओनली वर्स ऑन कॉमेडी। इन्होंने इस दौरानिए में किस पे बात की? सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी पे बात की, विलियम शेक्सपियर ने। इनके 4 जो इंपॉर्टेंट्स हैं ये MCQs में पूछे जाते हैं। आपको याद होने चाहिए कि इनका पीरियड कौन से कहाँ तक था और वो किस वजह से मशहूर था, उसमें किस तरह से बात है। जैसे फर्स्ट पीरियड में ब्लैंक वर्ड्स के बारे में, सेकंड पीरियड में एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी, थर्ड पीरियड इनका डार्क, इनकी लाइफ का डार्क सबसे पीरियड था 1601 से लेके 1608 तक। फिर जो लास्ट पीरियड इनका था ओनली वर्क्स ऑन कॉमेडी। ठीक है, अब हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर्स की राइम एंड ब्लैंक वर्ड्स के बारे में। ठीक है, कि राइम किस तरह से यूज़ करते थे और ब्लैंक वर्ड्स किस तरह से यूज़ करते थे। शेक्सपियर्स प्लेज आर मोस्टली रिटन इन फॉर्म ऑफ पोइट्री नॉन एज ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स क्या है? पोइट्री की एक फॉर्म है। आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए कि ब्लैंक वर्ड्स क्या है, पोइट्री की एक फॉर्म है और शेक्सपियर इसको मोस्टली यूज़ करते थे। ब्लैंक वर्ड्स इज़ अनराइम पोइट्री। ब्लैंक वर्ड्स इस तरह से कि जिसमें रिदम नहीं होता। राइम तो ऐसे होता है ना कि ब्राइट नाइट, काइट, फाइट, लाइट नाइट, जिसके एंड के साउंड सिमिलर्स हों उनको हम क्या कहते हैं? राइम कहते हैं। साउंड सिमिलर्स इन दी एंड इज़ कॉल्ड राइम। बट ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है? जो अनराइम पोइट्री, जिसमें कोई राइम ना हो, जिसमें कोई सीक्वेंस ना हो, साउंड्स मैच ना कर रहे हैं, उनको अनराइम उनको ब्लैंक वर्ड्स कहते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस मोर अबाउट हिज राइम एंड ब्लैंक वर्ड्स। फॉलोज अ रेगुलर मीटर, यूजली एम्बिक पेंटामीटर। अनराइम पोइट्री के साथ साथ क्या होता है? रेगुलर मीटर होता है, यूजली एम्बिक पेंटामीटर यूज़ होता है किसमें? ब्लैंक वर्ड्स में। दिस मीन्स दैट ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ 10 syllables विद द स्ट्रेस फॉलिंग ऑन एवरी सेकंड syllable। क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि ईच लाइन, हर एक लाइन कॉन्सिस्ट होती है 10 syllables पे होती है विद द स्ट्रेस ऑफ फॉलिंग ऑन एवरी सेकंड syllable, जिस पर स्ट्रेस दिया जाता है। ब्लैंक वर्ड्स अलाउ शेक्सपियर टू क्रिएट अ नेचुरल एंड फ्लोइंग रिदम इन हिज प्लेस। ब्लैंक वर्ड्स क्या करती है? अलाउ करती है शेक्सपियर को क्रिएट करने के लिए नेचुरल एंड फॉलोइंग रिदम इन हिज प्लेस। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक वर्ड्स कैन बी फाउंड इन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ हैमलेट। अब आप ये एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि ब्लैंक वर्ड्स किस तरह से होती हैं। हमने फाउंड की किस में? हैमलेट में। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज है हैमलेट प्ले का, आपको ये याद होना चाहिए, एग्जाम्स में पूछा जाता है। Although Shakespeare's plays predominantly use blank words, he also employs rhyme in certain instances such as in his sonnet। अब क्या हुआ? ब्लैंक वर्ड्स तो ये यूज़ करते,
उसके साथ साथ राइम के बारे में बात करते थे। राइम उन्होंने किस में यूज़ की? अपनी सोनेट में। सोनेट्स क्या होती हैं, हमें पता होना चाहिए कि सोनेट क्या होती है। सोनेट्स आर 14 लाइन्स पोम्स। सोनेट्स क्या होती है? 14 लाइनों की एक पोम होती है, रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। किस में लिखी जाती हैं? आयम्बिक पेंटामीटर में, सही है। एंड दे ऑफन फॉलो अ स्पेसिफिक राइम स्कीम, और इसमें क्या होती है? एक तरह से राइम स्कीम चलती है, जिस तरह मैंने आपको बताया ब्राइट नाइट, हम वो पढ़ते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। स्टार आर साउंड सिमिलर हो रहे हैं एंड में, इस तरह से उससे राइम कहते हैं। इन सोनेट 18, अब हम एग्जाम्पल्स इसको अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से कर सकते हैं। In Sonnet 18, Shakespeare famously wrote, "Shall I compare thee to a summer's day? The art more lovely and more temperate." ठीक है, day, rate, similars, ठीक है। अब हम बात करते हैं शेक्सपियर्स के यूज़ ऑफ प्रोज के बारे में कि उन्होंने यूज़ ऑफ प्रोज किस तरह से किया है अपनी पोम्स में। शेक्सपियर्स प्लेस कंटेन्स अ मिक्स ऑफ वर्स एंड प्रोज। शेक्सपियर्स के जो प्ले होते हैं वो मिक्सचर, एक तरह से मिक्सचर है वर्स का एंड प्रोज का। अब प्रोज के बारे में पता करते हैं कि प्रोज होती क्या चीज़ है। प्रोज इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑर्डनरी लैंग्वेज, मामूली लैंग्वेज, आम लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज दैट लेक्स द रिदमिक पैटर्न फाउंड इन पोइट्री, जिसमें लेक होता है, कमी होती है रिदमिक पैटर्न की। किसकी? रिदमिक पैटर्न की, ठीक है। शेक्सपियर यूज़ प्रोज इन हिज प्ले, शेक्सपियर ने यूज़ की प्रोज अपनी प्ले में टू पोर्ट्रे करेक्टर्स ऑफ लोअर सोशल स्टेटस। क्या करने के लिए? पोर्ट्रे करने के लिए अपने प्लेज में करेक्टर्स को लोअर सोशल स्टेटस वाले। टू क्रिएट अ सेंस ऑफ नेचुरलनेस, क्या क्रिएट करने के लिए? कुदरती चीज़ों को करने के लिए उन्होंने नेचुरलनेस की। और फॉर कॉमिक इफ़ेक्ट, और कुछ कॉमिक इफ़ेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल अ मिड समर्स नाइट स्ट्रीम, एग्जांपल क्या है? अ मिड समर नाइट स्ट्रीम। द करेक्टर्स बॉटम शेक्सपियर्स इन प्रोज टू कन्वे हिज रस्टिक एंड कॉमिकल नेचर, अपनी कॉमिकल नेचर एंड रस्टिक नेचर को कॉन्वे किया गया प्रोज के ज़रिए से। आई सी देयर नेवरी दिस इज़ टू मेक एन एस ऑफ मी, ये एक लाइन है शेक्सपियर की प्ले की और एग्जांपल है यूज़ ऑफ प्रोज की। आई होप स्टूडेंट्स आपको शेक्सपियर के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा कि विलियम शेक्सपियर कौन थे और कौन सी एज से बिलोंग करते थे। उनके 4 पीरियड्स के बारे में हमने डिस्कस किया और पढ़ा कि वो कौन थे, किस इरा से बिलोंग करते थे। ईच एंड एवरीथिंग टुडे वी लर्न। आई होप you will like this video. If you like this video, press the bell icon for more videos. Thank you.